अगली खबर का रुख फिलहाल कर लेते हैं। ग्वालियर से ये बड़ी खबर, नए कृषि कानून के तहत कार्रवाई की गई है और व्यापारी का मकान नीलाम कर दिया गया है। किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया था इस व्यापारी के द्वारा और ये मामला बाजना गांव में सामने आया था। इस मामले में कार्रवाई हुई है, नीलामी का पैसा किसानों को दे दिया गया। प्रशासन ने किसानों को पैसा दिया है और व्यापारी की जमीन भी नीलाम की जाएगी। मकान नीलाम कर दिया गया। बाजना गांव के व्यापारी बलराम सिंह परिहार ने धान खरीदा था। 17 किसानों से ये धान खरीदा था और 40 लाख रुपए की रकम डकार कर व्यापारी फरार हो गया। प्रशासन ने नए कृषि कानून के तहत बलराम सिंह पर मामला भी दर्ज किया और धान खरीदने के बाद 2 दिसंबर से ये व्यापारी चूंकि फरार है, इसका कोई पता नहीं चल पाया, तो इस पर कार्रवाई की और इसका मकान नीलाम कर दिया गया। तो एक और जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं तो उसी के तहत ये कार्रवाई हुई है और एक और कार्रवाई ये मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, इस कार्रवाई के बारे में पहले भी हमारी आपकी बात हो चुकी है। ये कहा गया था कि किसी भी हालत में ये किसानों का पैसा दिलवाया जाएगा और आपने बताया भी था कि नीलामी की जाएगी और नीलामी आज कर दी गई और किसानों को उनका पैसा दिया गया है। जमीन भी नीलाम की जाएगी। बिल्कुल, देखिए पुनीत, कहीं ना कहीं नए कृषि कानून जो है उनका बेहतर परिणाम भी अब सामने आने लगा है। ग्वालियर के भीतरवार क्षेत्र के बाजना गांव का एक कारोबारी था बलराम सिंह परिहार, जिन्होंने करीब 17 किसानों की 40 लाख रुपए से ज्यादा की धान खरीदी और उसके बाद उनका पैसा दिए बिना ही वो परिवार के साथ फरार हो गया था। 2 दिसंबर को ये कारोबारी फरार हुआ था। 6 दिसंबर को प्रशासन ने किसानों की शिकायत के बाद इसके खिलाफ FIR दर्ज की और उसके बाद इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी भी कर दी। टीमें इसकी तलाश में अहमदाबाद सहित गुजरात के अन्य इलाकों में दबिश दे रही है। वहीं प्रशासन ने अब किसानों का जो बकाया पैसा है 40 लाख रुपया, वो वापस दिलाने के लिए इस कारोबारी का एक मकान, जो गांव में ही मकान था, वो 1,45,000 रुपए में नीलाम किया है और इस नीलामी से जो रकम मिली है उस रकम को 2 जो किसान धान बेचने वाले किसान है 17 में से 2 किसानों का पैसा इसमें दिया गया है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे। अब प्रशासन 1-2 दिन में ही इसकी जो कृषि भूमि है, जमीन है कारोबारी की, इस जमीन का सीमांकन कराएगी आज और उसके बाद इस जमीन की नीलामी भी की जाएगी और इस जमीन की नीलामी के बाद जो बाकी बचे हुए 15 किसान है उनका जो पैसा है उस रुपये को दिलाने की कार्रवाई भी प्रशासन करेगा।